तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस सेशन को शुरुआत करते हैं। और बीच में लोग जो जुड़ेंगे उनको जोड़ लिया जाएगा। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अपना माइक जो है म्यूट कर लीजिए, तो जिससे कि जो है दूसरे को सुनने में जो है डिस्टरबेंसेज न हो। तो म्यूट कर लेंगे। जब हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे तब हम लोग जो है फिर आपको माइक जो है अनम्यूट करके आप सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए, अब 3 बज गए हैं, तो हम लोग जो है सेशन की शुरुआत करते हैं। बात जो लोग बीच में जुड़ना चाहेंगे उनको हम लोग जोड़ लेंगे। तो सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। और मैं शाही मसाले में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज का जो सेशन है उसकी जो टॉपिक है वह है डिस्ट्रिक्ट मास्टर फ्रेंचाइजी, यानी जिला स्तर पे फ्रेंचाइजी लेने का क्या प्रोविजन है और कैसे कर सकते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट होगी, क्या हमारे फंक्शन होंगे, कैसे करेंगे। इन्हीं सी चीज़ों पे हम जो है आज चर्चा करेंगे। और इसमें कंप्लीट डिटेल बताएंगे कि आप मास्टर फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, ये कंसेप्ट क्या है। तो आगे की तरफ हम लोग बढ़ने के पहले मैं अपने कंपनी का आपको जो है परिचय देना चाहता हूँ कि मेरे कंपनी का नाम इमोजिन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है। और इसका जो ब्रांड नेम है, जो मसाला बनाते हैं हम लोग, वो शाही मसाले के नाम से बनाते हैं। और इस मसाले में 2 तरह के मसाले होते हैं, एक पिसे हुए मसाले, दूसरे साबुत मसाले या खड़े मसाले जिनको कहते हैं। हमारी रेंज जो है 5 रुपए से शुरुआत होती है, 10 रुपए का रहता है, 20 रुपए का रहता है, 50 ग्राम का रहता है, 100 ग्राम का रहता है, 200 ग्राम का रहता है, और 500 ग्राम तक की रेंज रहती है। इसमें 2 तरह की पैकिंग रहती है, एक पाउच में पैकिंग रहती है, दूसरा हमारा बॉक्स में पैकिंग रहता है। जो पीसे मसाले हैं, जो 50 ग्राम 100 ग्राम के रहते हैं, उनकी पैकिंग ज़्यादातर जो है बॉक्स में रहती है। हल्दी धनिया मिर्च है, इनकी पैकिंग जो है पाउच में रहती है। और जो 5 रुपये 10 रुपये के मसाले रहते हैं उनमें जो है 5 रुपये वाले पाउच में रहते हैं, 10 वाले में पाउच में भी रहते हैं और बॉक्स में भी रहते हैं। साबुत मसालों में 5 रुपये 10 रुपये की पैकेट जो बनती है वो पाउच में बनती है। और उसकी जो है एक सीट बनाई जाती है, या लरी में भी रहता है। उसमें 5 वाले में 24 पाउच का एक सीट या एक बंडल होता है। 10 वाले में 12 पाउच का एक बंडल या एक सीट होती है, जिसकी एमआरपी 120 रुपये होगी। और बाकी जो 20 रुपये वाले हैं उनमें जो है 10 पीस रहता है, 10 पाउच रहते हैं। तो इस तरह जो है इसमें आपको जो है सारे प्रोडक्ट हमारे मिलेंगे। नॉर्मली जो हमारे प्रोडक्ट मार्केट में बिकते हैं वो 5 रुपये और 10 रुपये वाले ज़्यादा बिकते हैं। 50 ग्राम 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम के पैकेट जो है कम मात्रा में बिकते हैं। सबसे ज़्यादा जो सेल होती है वो 5 रुपये की होती है। फिर जो है हमारा 10 रुपये का और 20 रुपये का और 50 ग्राम का। इन सारे मसालों में जो सबसे ज़्यादा सेल होती है वो एक प्रकार का खड़ा गरम मसाला रहता है, जो 10-12 मसालों को मिक्स करके बनाया जाता है। उन मसालों की सेल सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उसका प्रयोग नॉर्मल तौर पे जो नॉनवेज खाने वाले हैं या जो टेस्टी मसाला बनाना चाहते हैं, इस तरह के लोग उस मसाले का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। जो अन्य मसाले हैं, जैसे जिस क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं, जैसे यूपी है और बिहार है, इसमें जो वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के लोग हैं। और 50% जो है मांसाहारी है और 50% जो है शाकाहारी। यानी सब्जी मसाला भी हमारा अच्छा बिकता है। हम लोगों को ये भ्रम था कि मीट मसाला ज़्यादा बिकता है,
लेकिन जब हमने अपने डाटा को एनालिसिस किया तो आपको जान के आश्चर्य होगा, जितना मीट मसाला बिका है उतना ही सब्जी मसाला बिका है। इसका मतलब यह है कि मैंने एक इंटरनेशनल जो फूड पे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका मैं रिपोर्ट भी पढ़ रहा था। उनका भी कहना था कि जो है यूपी और बिहार में ज़्यादातर जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों की तादाद जो है 50-50 है। जैसे राजस्थान है, वहाँ पे शाकाहारी लोगों की तादाद ज़्यादा है, 75% है, 25% है। मध्य प्रदेश है, वहाँ शाकाहारी लोगों की तादाद 80% है और मांसाहारी लोगों की तादाद जो है 20% है। साउथ में आप जाएंगे, जैसे केरला है या झारखंड है, झारखंड भी आश्चर्यजनक बात थी कि 99% वहाँ मांसाहारी लोग हैं, 1 या 2% शाकाहारी लोग। केरल में 100% मांसाहारी लोग हैं और 0% शाकाहारी लोग। तो इस तरह के डाटा हैं। तो उसका डाटा का उपयोग ये रहता है कि आपका प्रोडक्ट किस तरह का किस मार्केट में निकलेगा और कैसा निकलेगा, क्या साइज होगी, इनके लिए जो है आप यूज कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि मास्टर फ्रेंचाइज। तो इसमें दो शब्द है, एक है मास्टर लगा हुआ है और एक जो है फ्रेंचाइजी लगा हुआ है। दोनों का अर्थ पहले समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं फ्रेंचाइजी, यानी फ्रेंचाइजी क्या है। तो बेसिकली भी कोई भी कंपनी यदि अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाना चाहती है तो वो जो है फ्रेंचाइजी के माध्यम से, यानी ऐसे बिजनेस पार्टनर की तलाश करती है जो उसके प्रोडक्ट का नाम, ब्रांड नेम, उसकी सारा कुछ जो है ना, जो टेक्नोलॉजी है वो सब यूज करके वो मार्केट में उसके नाम को पहुंचा सके, फैला सके और उसकी प्रोडक्ट की सेल करा सके। तो जैसे हम लोग देखते हैं ना कि केएफसी का जो है ना मिलेगा आपको, डोमिनो का मिलेगा, पिज्जा हट का मिलेगा। इस तरह की जो है बहुत सारी फ्रेंचाइजी रहती है, क्योंकि वो अपने से ऑपरेट नहीं करते, है ना, वो दूसरे को देते हैं। भाई आपके पास जगह हो, आपके पास पूंजी हो, तो आप हमारा काम ले करके काम कर सकते हैं और जो प्रॉफिट आए उस प्रॉफिट में से कुछ हमको भी दीजिए, बाकी आप ले लीजिए। तो ये कंसेप्ट जो है बहुत सालों से है, फ्रेंचाइजी का कंसेप्ट। अब इसमें जो दो मॉडल काम करते हैं, दो मॉडल का मतलब यह है कि जैसे फ्रेंचाइजी ओन, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, है ना। इसको जो है हम लोग जो है फोको मॉडल बोलते हैं, है ना। फोको का मतलब होता है कि फोफो मॉडल का मतलब होता है कि फ्रेंचाइजी के द्वारा लिया गया है और फ्रेंचाइजी खुद ही उसका मैनेजमेंट करता है। दूसरा जो मॉडल है वह है फोको मॉडल, फ्रेंचाइजी ओन, फ्रेंचाइजी कंपनी ऑपरेटेड। जैसे आप हमारे फ्रेंचाइजी बन गए, आपने रुपया लगा दिया, आपने जगह दे दी, आपने कहा कि भाई हमारे पास जो है समय नहीं है कि हम इसमें जो है टाइम दे सकें, तो कंपनी वाला ऑपरेट करेगा और जो प्रॉफिट आएगी उस प्रॉफिट में जो है आप और कंपनी दोनों शेयर करेंगे। वो आपके ऊपर निर्भर करता है, कंपनी के ऊपर निर्भर करता है कि क्या शेयरिंग होगा, कितने परसेंट का होगा। 100 रुपये में 50 आपको मिलेगा, 50 कंपनी को मिलेगा, 70 आपको मिलेगा, 30 कंपनी को मिलेगा, या 70 कंपनी लेगी, 30 आपको देगी। तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कि ये क्या रेशियो हो। तो बेसिकली फ्रेंचाइजी जो है एक तरीके का बिजनेस पार्टनरशिप है, जिसमें किसी कंपनी का ब्रांड नेम, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी और उनके जो भी रिसोर्सेज है उसका प्रयोग करके कोई भी फ्रेंचाइजी या बिजनेस पार्टनर उस बिजनेस को आगे बढ़ाता है और उसमें से होने वाले लाभ को अपने पास ले लेता है। इसी को फ्रेंचाइजी बोलते हैं। तो फ्रेंचाइजी में जो हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं वो हमारा मसाले का फ्रेंचाइजी, यानी हम ये चाहते हैं कि आप यदि आप हमारे साथ जुड़े तो जिला स्तर पे आप जो है हमारी फ्रेंचाइजी स्टोर खोलें। तो उस स्टोर का नाम हम लोगों ने दे रखा है शाही मसाला मिनी मार्ट, यानी एक छोटा स्टोर। मतलब आपके पास यदि 100 स्क्वायर फीट की जगह है, मेन बाजार में है, सड़क पे है, जहां आवागमन की सुविधा है, लोग आते जाते हैं, लोग देख सकते हो, तो ऐसे जगह पे आपको हमारा एक छोटा सा मार्ट खोलना होगा और उस मार्ट में आपको शाही मसाले के प्रोडक्ट को ना डिस्प्ले करना होगा
दिखाना होगा कि भैया ये शाही मसाले के प्रोडक्ट है। इस मसाले के प्रोडक्ट के साथ साथ हम लोग दो प्रोडक्ट और जो है ले आना है। उसमें जो है एक ड्राई फ्रूट्स है और दूसरा जो है चाय पत्ती है। तो ये दो प्रोडक्ट्स हम और ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स तो हम बनाते तो है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, रीपैकिंग कर सकते हैं। तो रीपैकिंग करना हमारे लिए आसान है, क्योंकि ऑलरेडी हम मसाले की पैकिंग करते हैं। तो हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी है, सारा सिस्टम है, सारा मैन पावर है, फैक्ट्री है, सब कुछ है। तो इसलिए हमको जो है ड्राई फ्रूट्स की पैकिंग करने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बड़े आसानी से हम लोग पैक करके और मार्केट में सेल कर सकते हैं। दूसरा जो है वो जो चाय पत्ती है, ये विगत जो है 5-7 सालों से हम लोग ने चाय पत्ती के बारे में जो है बहुत जो है सोचा था कि इसको हम लोग जो है अपने पोर्टफोलियो में ले आए। लेकिन चूंकि चाय पत्ती में हम लोगों का कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि उसमें ब्लेंडिंग का चक्कर पड़ता है, यानी किस क्षेत्र में कौन सा टेस्ट, कौन सा फ्लेवर, कौन सा रंग चलेगा, है ना। और उसमें जो तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या करते हैं कि भाई वो अलग अलग चाय पत्तियों को मिला करके उसमें जो है ब्लेंडिंग करते हैं, और ब्लेंडिंग करने के बाद उसको मार्केट में सेल किया जाता है। जैसे आप देखेंगे टाटा का अग्नि चाय है, या फिर जो है ताज़ा चाय है, या और अन्य भी कंपनियां हैं जो चाय के मार्केट में हैं। तो चाय भी भारत में एक जो है ना डेली यूज का चीज है। हम में से आप सभी लोग, चाहे सुबह हो, चाहे शाम हो, चाहे दोपहर हो, या कोई रिश्तेदार आ जाए, या कोई हित आ जाए, कोई मित्र आ जाए, तो सबसे पहला स्वागत क्या करते हैं, पानी पिलाते हैं। पानी पिलाने के बाद चाय पिलाते हैं। तो मैं तो जहाँ कहीं भी जाता हूँ, चाय लेंगे क्या। चाय जो है हमारी डेली रूटीन की चीज है, इसकी भी खपत भारत में बहुत है। चाय की दुकान आपको हर जो है सड़क, चौराहे, मोड़, है ना, बाजार में आपको जो है सबसे ज्यादा दुकानें मिलेंगी तो चाय की मिलेंगी। वैसे भी आजकल एक बहुत फेमस MBA चाय वाला था, जिसकी दुकान शायद अब बंद हो गई है, फ्रेंचाइजी। वो भी जो है 30 लाख 35 लाख रुपए में लोगों को फ्रेंचाइजी दे रहे थे। लेकिन उनकी दुकान विगत, है ना, 1 महीने 2 महीने से शायद जो है कुछ विवादों के चलते जो है वो बंद हो। तो फ्रेंचाइजी तो भारत में बहुत सारे कंपनियां देती हैं, है ना। अलग अलग कंपनियों का अलग अलग इन्वेस्टमेंट है। किसी का 50 लाख का है, किसी का करोड़ों का है, किसी का 2 करोड़ का है। जो फ्रेंचाइजी या कंसेप्ट जो चला है वो बेसिकली जो है ग्रासरी स्टोर में ज्यादा है। यानी ग्रासरी मतलब जो डेली नीड्स की चीजें हैं, जैसे चाय पत्ती है, मसाला है, दाल है, चावल है, आपका क्या नाम है, टूथपेस्ट है, शैम्पू है, साबुन है, आपका बर्तन धोने वाला है, आपका कपड़ा धोने वाला है। ये सारी चीजें जो है आपकी जो है वो रहती है। तो उस स्थिति में ग्रासरी स्टोर की फ्रेंचाइजी जो है अलग अलग कंपनियों का अलग अलग है। और भारत में ग्रासरी स्टोर, जो किराना स्टोर है, जो परचून स्टोर बोलते हैं, जो सदियों से चले आ रहे हैं, वो उनका जो जो स्टाइल है अब फंक्शनिंग करने का, काम करने का, वो चेंज हो रहा है। तो विगत कुछ सालों में आपने देखा होगा कि बहुत सारे मॉडर्न स्टोर, यानी जिसमें कि आदमी जा करके अपना माल देख सकता है, परख सकता है, उसको जो है पढ़ सकता है, कब की बनी है, कब एक्सपायरी होगी, कितने ग्राम का है, क्या रेट है, क्या डिस्काउंट है। ये सब सारी चीजें जब आदमी देख लेता है तो वो निर्णय लेता है कि हमको इसको लेना है या नहीं लेना है। तो मनुष्य की एक साइकोलॉजी है कि जब तक हम किसी चीज को छुएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तब तक उसको लेने में हमें जो है हमेशा शंका रहती है कि ये ले या न ले। तो इसलिए जो है मॉडर्न स्टोर जो बनाए गए हैं, जो बड़े बड़े स्टोर हैं, 10-10 हजार स्क्वायर फीट के स्टोर, है ना, उनका नाम जो है सुपर मार्केट कहा जाता है। वहां पे एक लाइन से बहुत सारे प्रोडक्ट को जो है ना आपको रैक्स में लगे हुए मिलेंगे, और आदमी जाता है, छूता है, देखता है, उठाता है, फिर पसंद करता है, फिर ट्रॉली में डालता है, फिर जब आता है काउंटर पे, फिर वहां बिलिंग कराता है और घर लेके जाता है। इन सुपर मार्केट के बाद जो है ये कंसेप्ट आया कि छोटे स्टोर,
क्या किसी के पास 400 500 का स्क्वायर फीट की जगह है तो क्या वो भी खोल सकता है? तो 200 300 400 500 स्क्वायर फीट की जगह है आपके पास, तो आप भी जो है मिनी स्टोर खोल सकते हैं, मिनी मार्ट खोल सकते हैं, जहां पे लोग आ करके आपके प्रोडक्ट को देखें और जो है छू करके समझ करके, है ना, वो निर्णय ले सके कि लेना है या नहीं लेना है। तो उसी तरह का हम लोगों का ये जो है फ्रेंचाइजी सिस्टम है। हम ये चाहते हैं आपके पास यदि 100 स्क्वायर फीट की जगह है, मेन बाजार में है या मेन सड़क पे है जहाँ लोगों की आवाजाही होती हो, तो आप हमारा जो है एक स्टोर खोलिए। उस स्टोर में हमारा पहले मसाले लगाइए, जिसमें हमारे पिसे हुए मसाले, साबुत मसाले, ये सारे मसाले जो है आप वहाँ पे डिस्प्ले करें। और हमारा जो है बोर्ड लगेगा जिसपे ये लिखा होगा शाही मसाला मिनी मार्ट, यानी हमारा शाही मसाले का ये स्टोर रूम है, ये फ्रेंचाइजी सेंटर है जहाँ पे शाही मसाला आसानी से मिलेगा। तो यदि हम जो मास्टर फ्रेंचाइजी की बात कर रहे हैं वो यही है कि आपको एक मिनी स्टोर खोलना होगा। पहला काम यही करना है कि यदि आपके पास जगह है खोल लीजिए, नहीं है तो किराए पे देखिए, और देखिए कि भाई वो लोकेशन क्या है, क्या वहाँ पे लोग आते हैं। यदि लोग आते हैं तो आपका स्टोर दिखेगा, लुक दिखेगा, तो लोग अंदर आएंगे। तो स्टोर खोलने में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो आप बेचते क्या है, क्या बेच रहे हैं, ये आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा। दूसरा ये कि आपका जो इंटीरियर है, अंदर का जो सजावट है, वो थोड़ा सा खूबसूरत होना चाहिए। तो इस पे ही जो है, जो मार्ट रहते हैं, जो मिनी मार्ट रहते हैं उनमें, या सुपर मार्केट जो रहते हैं उनमें दो तरह का खर्चा आता है। एक तो मटेरियल का खर्चा आता है, जो भी प्रोडक्ट आप खरीदेंगे रखेंगे उसका खर्चा आता है। दूसरा जो खर्चा आता है उसके सजावट में आता है, लाइट लगाने का, फॉल सीलिंग करने का, या जो रैक लगाने का, उसका खर्चा। नॉर्मली जो किसी भी बड़ी कंपनी का आप फ्रेंचाइजी लेने जाएंगे तो वो आपसे 1000 रुपये से 1200 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको चार्ज करेगा। उसमें क्या देगा? फॉल्स सीलिंग देगा, आपको जो इंटीरियर देगा, और जो है वो सब रैक वगैरह देगा, और जहाँ पे आप बैठ करके काम करेंगे, है ना, वो टेबल जिसमें कि आपका कंप्यूटर लग सके, आपका जो है पैसा रखने की जगह हो, ये सारी चीजें हो, वो भी जो है आपको टेबल भी देगा। नॉर्मली टेबल जो आती है 24-25 हजार रुपये की टेबल है। जो रैक आते हैं, है ना, यदि आप लकड़ी का बनवाते हैं या मॉड्यूलर उसका बनवाते हैं तो वो जो है ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो बेहतर है कि आप जो है उसके लोहे का यानी स्टील का जो है आप रैक लें। तो स्टील की जो रैक आती है वो 300 रुपये स्क्वायर फीट से लेके, है ना, 400 रुपये स्क्वायर फीट तक रहती है, डिपेंडिंग अपॉन द कौन सी क्वालिटी आप ले रहे हैं। और उसकी ऊंचाई जो है 5 फीट से लेकर के 7 फीट तक रहती है। और उसमें जो रैक का जो बीच का वो रहता है, उसमें सामान रखते हैं हम लोग, उसकी दूरी 1 फीट रहती है, कहीं 1.5 फीट भी। तो आप चेंज कर सकते हैं, भाई 1 फीट पे लगा सकते हैं, 2 फीट पे लगा सकते हैं, 3 फीट पे लगा सकते हैं। तो वो 7x3 का यदि आप मान लीजिए कि रैक लिए और 300 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से लेते हैं तो 21 स्क्वायर फीट आएगा। तो 21 स्क्वायर फीट गुणे 300, तो करीब 63 रुपये का, 6300 रुपये का एक जो है रेट पड़ेगा 7x3 का। अब मान लीजिए 10x10 का आपका कमरा है, तो आपको 10x10 के कमरे में कितने रैक लगेंगे उसी हिसाब से डिजाइन। उसके लिए एक जो है हमारा इंटीरियर डिजाइनर है ना, जो इसको डिजाइन करके आपको देंगे, बताएंगे कि आपके स्टोर का लुक जो है किस तरह लगाना है, किस तरह रैक लगाना है, कहाँ आप बैठोगे, आगे से फ्रंट कैसा होगा, है ना, कहाँ पे आप माल डिस्प्ले करोगे, है ना, बोर्ड किस तरह का होगा, ये सारा कुछ हमारा इंटीरियर डिजाइनर जो फाइनल करेगा। हम जो आपसे कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो भी आपको खर्चा करना हो इंटीरियर डिजाइनिंग में वो आपका खर्चा हो। हम जो है आपको प्रोडक्ट देंगे यानी मटेरियल देंगे। यदि आप चाहते हैं कि हम इंटीरियर डिजाइन भी आपको बना के दें तो वो हम भी बना सकते हैं, क्योंकि हम भी किसी से बनवाएंगे, हम तो बनाते नहीं हैं, हमारे कंसल्टेंट है उनके थ्रू हम बनवा सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हम आपसे कम पैसे में करा सकते हैं तो आप खुद करिए,
बनाइए और उसमें जो है शाही मसाला का जो है प्रोडक्ट को डिस्प्ले करिए, और डिस्प्ले करके जो है आप उसको स्टार्ट करिए। तो 40 से 45 दिन का समय लगेगा। यदि आज जब शुरुआत करते हैं तो 40 से 45 दिन का समय आपको ये इंटीरियर बनाने में, इसको शोरूम को जो है ठीक ठाक करने में, है ना, ये लगे। तो थोड़ा सा माइक अनम्यूट कर लीजिए। तो एक मिनी मार्ट खोलने का मतलब है कि जिसमें केवल मसाला होगा, ड्राई फ्रूट्स होंगे और चाय पत्ती होगा। चाय पत्ती अभी हम लोगों के पास है नहीं, अभी हम सोर्स कर रहे हैं, और सोर्स करने के बाद, है ना, उसको जो है फिर हम आपके पास, है ना, पैकेजिंग में लाएंगे। 5 रुपए की, 10 रुपए की, और 50 ग्राम, 100 ग्राम और 250 ग्राम, ये चाय पत्ती की 3 SKU होगी। 5 रुपए, 10 रुपए, 50 ग्राम, 100 ग्राम और 250 ग्राम, है ना। यदि आपके क्षेत्र में 500 ग्राम या इससे ऊपर चलता है तो आप जो है उसको करा सकते हैं, लेकिन डिमांड के ऊपर है। 250 ग्राम की चाय पत्ती सबसे ज्यादा बिकती है और 5 रुपए की चाय पत्ती बिकती है। 50 ग्राम, 100 ग्राम की चाय पत्ती जो है कम बिकती है 250 ग्राम की तुलना में, क्योंकि एक घर में यदि 4 या 5 लोग हैं तो मिनिमम 250 ग्राम की चाय पत्ती आपकी खर्च होगी। और हम लोग की जो चाय पत्ती होगी वो बेहतर होगी, बेहतर क्वालिटी का होगा। हम उसी पे रिसर्च कर रहे हैं कि हम जो है जो चाय पत्ती दें वो जो है मार्केट में जितने भी चाय पत्ती है उनसे सस्ता हो और बेहतर क्वालिटी का हो, टेस्ट भी अच्छा हो, फ्लेवर भी अच्छा हो। तो 3 प्रोडक्ट हम लोगों को रख रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ हाँ। हाँ हाँ, अनूप जी बताएं। हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ हाँ, सीओडी में तो 2-4 हजार, 5 हजार का माल भेजते थे हम लोग। वो भी जो है बहुत सारा रिटर्न आता है, इसीलिए बंद कर दिए हम लोग। मैं वही बता रहा हूँ ना कि भाई यहाँ से माल भेजने के बाद चूंकि क्वांटिटी हाई रहती है, 10 हजार, 5 हजार का रहता है, हम लोगों ने करीब उसमें से करीब 60% माल वापस आ गया। तो मेरा तो लॉस हो गया भाई। एक बार जाने का पैसा लगा, एक बार आने का पैसा लगा। इसलिए सॉरी अनूप जी कि अब मैं आपको सीओडी नहीं दे सकता, है ना। यदि आप हमारा फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आप बने रहिए। यदि फ्रेंचाइजी में इंटरेस्टेड नहीं हो, सॉरी। हाँ, तो आप यदि इंटरेस्टेड हो तो आप हमको अपना आवेदन दीजिए। हम आपके साथ आएंगे, देखेंगे, फाइनल करेंगे, और फिर आपका जो है सारा सिस्टम बताएंगे। तो आप काहे के लिए सीओडी के चक्कर में पड़े हुए? सीओडी आप नहीं लोगे फिर वापस आ जाएगा। वापस आ जाएगा तो मेरा माल भेजने का खर्चा और आने का खर्चा दोनों देना पड़ता है। तो अब पता चला कि 10 हजार में हमको 500 रुपये मिल रहा है, और आप हमारा खर्चा करा दोगे 1500 रुपया। हम्म। जी। अरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, आप किस बिरादरी से है कोई फर्क नहीं। बिजनेस मतलब बिजनेस, है ना। उससे मतलब नहीं है। अभी मैंने भेजा था, क्या नाम है, बिजनौर में एक गुप्ता जी हैं, वो भी बढ़िया ही है ना। वो फोन ही नहीं उठा रहे थे। माल पहुंचने के बाद वो फोन उठाना बंद कर दिए। फिर अभी उनका कल परसों में फोन आया, बोला जी फिर से भेज दो। आप बताओ कि 5 हजार का माल भेजेंगे, उसमें बमुश्किल 250 रुपया मेरी प्रॉफिट है, और 400 रुपया जाने का लग गया और 400 रुपया आने का लग गया, 800 रुपया लग गया। अब मैं उनको पूरा भेजूं, अब फिर वही काम करेंगे, वो फोन नहीं उठाएंगे, लेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं। तो थोड़ा सा सीओडी में देखिए, 150 का जो ये मीशो वाले हैं, अमेजन वाले हैं, फ्लिपकार्ट वाले हैं, इनके यहाँ तो चल जाता है 150 का। हमारे यहाँ जो क्वांटिटी थी वो 3 हजार रुपये से शुरू होती थी। 3 हजार, 5400 रुपये, 10,800 रुपये, है ना। अभी हम लोगों ने 2 बुक किया है, 50-50 हजार का हमारे एग्जीक्यूटिव ने बुक कर दिया है सीओडी।
अब सवाल यह है कि 50,000 में कि आप सीओडी ले नहीं पाएंगे। मान लीजिए कि 20,000 से ज्यादा कैश लेना भारत सरकार के द्वारा, आरबीआई के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप ले नहीं पाएंगे। तो आप बताइए 50,000 का आप सीओडी भेजें कैसे? अब वही है कि 2 या 3 बार में भेजना पड़ेगा हमको। अब 3 बार में भेजेंगे तो कास्ट जो है बढ़ जाएगी, भेजने का कास्ट बढ़ जाएगा, सीओडी भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने उस कंसेप्ट को खत्म कर दिया। अब हम लोग इस कंसेप्ट पे चल रहे हैं कि एक जिले में एक फ्रेंचाइजी, जिसको हम बोलते हैं मास्टर फ्रेंचाइजी। यानी फ्रेंचाइजी का मतलब आप हमारे पार्टनर बन जाइए, पूरे जिले को कवर करिए और आप ही जो है, हाँ, उस जिले में जो है पूरा काम करिए। हम आपके पास आएंगे, मिलेंगे, बातचीत करेंगे, देखेंगे, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, सब देख करके। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब देखिए, ये जो मास्टर फ्रेंचाइजी है केवल रिटेल काउंटर नहीं है ना। इस काउंटर में 4 काम हैं। जो मास्टर फ्रेंचाइजी, वही तो मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा आप सुन लीजिए, है ना। लास्ट में 15 मिनट के बाद हम, है ना, 15 मिनट में बात खत्म हो जाएगी मेरी। उसके बाद आप जो है फिर क्वेश्चन आंसर करिएगा, ठीक है? सभी के लिए रहेगा। ओके अनूप जी, ओके ओके, बने रहे। तो बेसिकली जो मास्टर फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी का तो अर्थ हो गया कि एक बिजनेस पार्टनर जो कंपनी के साथ मिल करके उस जिले में, उस स्थान पे या राज्य में, जिले में, या कोई भी जगह कह सकते हो, काम करेगा। और मास्टर का मतलब क्या हो गया? मास्टर का मतलब हो गया मुख्य आदमी, यानी वो जो है उस जगह का मुख्य है, यानी उसके अंदर में और भी लोग रहेंगे। तो एक जिले में डिस्ट्रिक्ट मास्टर फ्रेंचाइजी का मतलब हो गया कि एक जिले का वो मुख्य फ्रेंचाइजी है। हमारा संबंध मुख्य फ्रेंचाइजी से होगा और मुख्य फ्रेंचाइजी जो मास्टर फ्रेंचाइजी है वो अपने नीचे जो है डीलर, होलसेलर, रिटेलर्स की संख्या बढ़ाएगा, बनाएगा, और उनको माल देने का काम, उनको मैनेजमेंट करने का काम जो है हमारा मास्टर फ्रेंचाइजी करेगा। तो मास्टर फ्रेंचाइजी का पहला काम है कि एक किसी भी बाजार में, है ना, एक मिनी मार्ट खोलना, जिसमें केवल शाही मसाला हो, ड्राई फ्रूट्स हो और चाय पत्ती हो, ये 3 प्रोडक्ट का डिस्प्ले करना है। उसी मिनी मार्ट को हमको जो है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाना है। यानी कोई भी हमारे से मिलने आता है, बातचीत करने आता है, कोई होलसेलर है, कोई डीलर है, वो आता है उस जिले का, तो उसी सेंटर पे आए, उसी मार्ट पे आए और वहां से आपसे मुलाकात हो, जो आप उसको प्रोडक्ट भी दिखा सके और जो है सब कुछ उसको बता सके। तो डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर जो आपके अंडर में रहेंगे जिले में बनाएंगे, होलसेलर जो बनाएंगे, रिटेलर जो इनको आप वो करेंगे, वो सब भी आपके ही उसमें आएंगे। तो मिनी मार्ट का मतलब है कि मिनी मार्ट केवल जो है कंज्यूमर दिखाने के लिए, ये देखो ये हमारे मसाले हैं, और कोई कस्टमर उधर से जा रहा है, उसका इंटरेस्ट लगा कि भाई है क्या चीज, ये शाही मसाला मिनी मार्ट क्या है, तो वो अंदर आएगा। अंदर आने के बाद देखेगा कि ये साबुत मसाले भी रखे हैं, खड़े मसाले भी हैं, पीसे मसाले भी हैं, और मसालों की कंप्लीट रेंज रहेगी। यानी यदि वो कोई मसाला यदि मार्केट में ढूंढता है तो वो शाही मसाले के मार्ट पे वो पूरा मसाला उसको मिल जाएगा। ड्राई फ्रूट्स भी मिल जाएगा, मसाला भी मिल जाएगा, और जो है नेक्स्ट फेज में हम चाय पत्ती भी रख लेंगे। तो ये मिनी मार्ट का उद्देश्य यह है कि वहां से कस्टमर भी खरीद सकता है। दूसरा, वो हमारा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट होगा जिले का, कि जहां से हम जिले में बनने वाले डीलर जो बनेंगे, जो होलसेलर बनेंगे, उनको माल हम उसी स्थान से दे सकें। दूसरा काम हो गया कि भाई फ्रेंचाइजी का काम कि डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर, होलसेलर को अपॉइंट करना। उस अपॉइंटमेंट में हम आपकी सहायता करेंगे। हम आपको उस जिले में एडवर्टीजमेंट चलाएंगे। उस एडवर्टीजमेंट से जो लीड जनरेट होकर के आएगी, उस लीड्स को हम आपको देंगे और बताएंगे कि आप जो है उस लीड से बात करिए, उनको बुलाइए, उनको अपना प्रोडक्ट दिखाइए और उनका डील फाइनल करिए। तो लीड जनरेशन करके हम आपको हेल्प करेंगे, है ना। 75% काम हम आपका करेंगे, 25% काम आपको करना है कि वो लीड से बात करनी है, उनको बुलाना है,
किस बाजार में काम करेगा, कहाँ काम करेगा, किस तहसील में काम करेगा, कौन से कस्बे में काम करेगा, कौन से टाउन में काम करेगा, कितना क्षेत्र कवर करेगा, कितनी दुकानें कवर करेगा, ये सारा कुछ आपको डील करना होगा। तो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर ये 50% काम है आपका, मतलब मिनी मार्ट 25% हो गया, 50% काम जो है डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है। जो तीसरा काम है, जो इंपॉर्टेंट काम है, वो है होरेका का। होरेका का मतलब होता है होटल, रेस्टोरेंट और कैटरर। तो इसमें जो मुख्य फोकस पॉइंट है वो है कैटरर का, कि जितने भी कैटरर हैं, जितने भी शादी घर हैं, उसमें आपको जा करके वहाँ के कैटरर से मिलना होगा और अपना एक पर्चा देना होगा। देखो भाई, हमारे पास जो है ये मसाले हैं, आप यदि कोई शादी है, विवाह है, कोई आयोजन है, किसी भी प्रकार की कोई चीजें होती हैं, तो उसमें आप मसाले तो यूज होते ही हैं। तो आप हमारे यहाँ से मसाले लो, हमारा ये मिनी मार्ट है, यहाँ पे स्थित है। आप यदि हम अपना पर्चे पे लिख के देते हो, भेजते हो, और हमारे दुकान से वो माल लेता है, तो हम आपको एक सर्टेन परसेंटेज देंगे। 5% दें, 10% दें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या देना चाहते। तो वो यदि मसाला अपने दुकान से, अपने मिनी मार्ट से जाता है उसको, तो उस पर हम आप कैटरर को 5-10% का जो है एडवांटेज दे करके उसको अपना कस्टमर बनाएंगे। क्योंकि वो जब माल लिखता है, तो किसी भी शादी और विवाह में 400-500 लोगों का यदि खाने का पीने की व्यवस्था हो, तो आप समझें 15 से 20 हजार रुपये का मिनिमम मसाला का खर्च आता है। तो यदि कैटरर को आप समझा सके, लेकिन लिखेगा क्यों? जब तक आप उसको कुछ जो है पारितोषिक नहीं दोगे, कुछ प्रॉफिट नहीं दोगे, तब तक वो आपका पर्चा लिखने वाला नहीं है। फिर वो लिखेगा कि एवरेस्ट का तीखा लाल लाना, और गोल्डी का हल्दी लाना, और उसका जो एमडीएच का गरम मसाला लाना, किचन किंग लाना। तो आपको कैटरर को करना है। दूसरा, जो होटल और रेस्टोरेंट वाले हैं, उनको भी संपर्क करना है, और उनकी जो है रिक्वायरमेंट देख करके उनको भी सप्लाई करने की कोशिश। तो तीसरा मॉडल ये हो गया है होरेका, यानी जिसमें कि आपको 15% काम करना है। यदि 15% आप काम करते हैं, तो इससे भी अच्छी खासी आपकी जो है सेल जनरेट हो जाएगी। चौथा जो काम है वो है D2C, डायरेक्ट टू कस्टमर। जो कोई भी कस्टमर आपके मार्ट में आता है, या आप जो है पर्चा बंटवाते हैं, पंफलेट डलवाते हैं, या कहीं कहीं पोस्टर लगाते हैं, उसके थ्रू जो है आपके पास जो है, या फ्लायर बंटवाते हैं, जैसे किसी पे बस स्टैंड पे, ऑटो स्टैंड पे, है ना, जो लोग गुजर रहे हैं उनको फ्लायर बांट दीजिए, ये देखो मेरा शाही मसाले का मिनी मार्ट है, मसाले से जरूरत हो आप हर महीने खरीदते हैं, आप जो है देख लीजिए, ये हमारी मसाले की लिस्ट है, आपको जरूरत हो तो हम होम डिलीवरी भी देंगे, और डिलीवरी देने के बाद पैसा लेंगे, और इसमें आपको अब 20% का, 10% का, 15% का, 30% का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अलग अलग लोगों को आप इस तरह कस्टमर को अपना जो है परमानेंट कस्टमर बना लेंगे। इस मॉडल को हम लोग जो है सब्सक्रिप्शन मॉडल बोलते हैं। यदि 1000 लोगों का भी हमने अपने मिनी मार्ट के साथ जोड़ लिया, और 200 से 250 का मसाला हर परिवार में, 4-5 लोगों की फैमिली है, तो 250 से 300 रुपये का मसाला हर परिवार में खरीद करके आता है। उसमें हल्दी है, धनिया है, मिर्च है, जीरा है, अजवाइन है, लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है, खड़ा गरम मसाला है, सब्जी मसाला है, मीट मसाला है, चिकन मसाला है, ये सब मसाले जरूर आते हैं। तो वो जो है आपका यदि परमानेंट कस्टमर बन गया, तो उसको माल डिलीवर करके पैसा लेने का काम है। इसको सब्सक्रिप्शन मॉडल बोलते हैं, और इसका एक डाटाबेस बन जाएगा, और ये भी कस्टमर बन जाएंगे। और यदि कोई कस्टमर आ करके ही लेना चाहता है ना, मार्ट से आ करके लेना चाहता है कि हम आएंगे, देखेंगे, पसंद करेंगे, कैसा दिख रहा है, क्या है, तो वो जो है वहां से ही ले सकते हैं। तो मिनी मार्ट खोलने का केवल हमको रिटेल सेल नहीं करना है। हमारा जो है रिटेल सेल 25%, 50% हमारा होल सेल, है ना, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर्स को, है ना, अपॉइंट करना है, उनको यहाँ माल देना है। 15% हमारा हुरेका का, यानी कैटरर का, होटल का, रेस्टोरेंट की सेल, और 10% का सेल जो है हमारा D2C मॉडल का है ना। D2C मॉडल मतलब डायरेक्ट टू कस्टमर, यानी सब्सक्राइबर बनाना। तो ये जो है मास्टर फ्रेंचाइजी का 4 काम है। मुख्य काम जो 50% काम है,
वो है डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स का, होलसेलर्स का आपका एक नेटवर्क बनाना। अब वो बनाने में कंपनी आपकी जो फुल मदद करेगी, और हम आपको डाटा जनरेट करेंगे। और आपको इतना ही करना है कि बैठ करके उनको कॉल करना है और उनको अपने मार्ट पे बुलाना है कि आप आइए, यहाँ पे प्रोडक्ट देखिए, पैकेजिंग देख लीजिए, और सारे पैकेजिंग का शोकेस करना है। 5 रुपए, 10 रुपए, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम। हम लोगों के पास खड़े मसाले में 500 ग्राम के अलावा भी 1 किलो, 2 किलो और 5 किलो का भी पैकेट है, लेकिन अभी कोई लेता नहीं है, इसलिए हम लोगों ने उसको जो डिसकंटिन्यू कर दिया है। लेकिन यदि हमारा मार्ट खुलता है और वहां में डिमांड आती है तो ये भी प्रोडक्ट रखना पड़ेगा। दूसरा जो कंसेप्ट है हम लोगों का साबुत मसालों का, उसकी जो है आपको जो डिस्प्ले करना पड़ेगा, यानी कांच का है ना कंटेनर बना करके उसमें रख करके, जैसे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, है ना, आपका जीरा, अजवाइन, मेथी, है ना, छोटी इलायची, इस तरह का जो है आपका जो है कंटेनर बना करके डिस्प्ले करना पड़ेगा कि कोई भी ग्राहक यदि आए तो वो आकर के देख सकता है कि भैया आपकी क्वालिटी किस तरह की। और हमारा जो साबुत मसाला है वो ऑलरेडी 5 रुपये में भी है, 10 रुपये में भी है, 50 ग्राम में भी है, 100 ग्राम में भी है, 500 ग्राम में भी है। जो पैकेट लेना चाहता है ले सकता है, या लूज में लेना चाहता है तो आपको लूज में भी पैक करके देने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा जो है मास्टर फ्रेंचाइजी। अब सवाल आता है कि इस फ्रेंचाइजी में खर्चा क्या है। अब खर्चा तो मैंने आपको पहले चर्चा किया था, इसमें दो तरह के मेन खर्चे, एक तो इंटीरियर का और एक जो है मटेरियल का। इंटीरियर का मतलब आपको बैठने का टेबल, शीशा, आगे जो फ्रंट में शीशा लगेगा उसका खर्चा, अंदर जो आप फॉल्स सीलिंग कराएंगे, लाइट लगाएंगे, एलईडी लाइट वगैरह 400-500 रुपए की एक लाइट आ जाती है। कितना स्पेस है, हम लोगों को मिनिमम 100 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। मतलब 100 स्क्वायर फीट से कम है तो थोड़ा सा डिस्प्ले करने में, लोगों को अंदर ले आने में दिक्कत आएगी, है ना। 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, 500 स्क्वायर फीट है तो अच्छी बात है, 1000 स्क्वायर फीट है तो और अच्छी बात है। तो आप इसके साथ साथ है ना इंटीरियर पे खर्चा जो है आपका ज़्यादा आएगा। मटेरियल पे जो है आप, हम कहते हैं कि आप, पहले हमारा 3 से 5 लाख का था मटेरियल का, अब उसको हम लोगों ने रिड्यूस कर दिया कि आप 1 लाख रुपए लगा करके भी आप जो है मटेरियल ले लीजिए। उस मटेरियल में आपको पीसे मसाले और साबुत मसाले की कंप्लीट रेंज रहेगी, जिससे कि आप अपने डीलर को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर्स को भी माल दे सकें, है ना। तो इसलिए 1 लाख रुपए का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इंटीरियर पे आप खुद जो है डिसाइड करिए, या लोकल कोई ऐसा कारीगर हो जिसको आप जानते हो, समझते हो, उसको बुलाइए, बातचीत करिए, देख लीजिए, या ऑलरेडी आपका स्टोर बना हुआ हो तो स्टोर में आप काम शुरू कर दीजिए। और यदि नहीं बना है तो उसको लगवाइए, बनवाइए, और देखिए कितने रुपए स्क्वायर फीट लेता है। नॉर्मली जो शीशे वाले जो चलते हैं वो 800 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से आता है ना। जैसे चश्मा वाले, ये वाले जो बनाते हैं अपना शोरूम, वो 800 रुपये स्क्वायर फीट की आता है। और जो सुपर मार्केट वाले ये सब बनाते हैं उनका भी 800 से 1000 स्क्वायर फीट के हिसाब से आता है। लेकिन यदि आप लोग अपने से करेंगे तो फॉल्स सीलिंग का जो खर्चा आता है वो 100 रुपये से 120 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से आएगा। लाइट वगैरह का थोड़ा बहुत जो है बढ़ सकता है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि लाइट आप कैसा लगाते हैं, क्योंकि लाइट की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए जिससे कि देखने में, प्रोडक्ट देखने में अच्छे लगे, है ना। बाकी जो और इंटीरियर है ना, 20-25 हज़ार रुपये का आपका बैठने का टेबल और ये सब आ जाएगा। आप खुद बनाते हैं, बनवाते हैं तो 15 हज़ार रुपये में आ जाएगा। तो आपके ऊपर निर्भर है कि आप लोकली जो है सोर्स करके उसको कराइए, या यदि आप नहीं कर सकते हैं तो आप उस काम को हमको दीजिए, हम जो है आपको पूरा इंटीरियर मेंटेन करके आपको देंगे। हाँ, डिजाइनिंग हमारी होगी कि आपका स्टोर की डिजाइन किस तरह का होगा वो हम बनाएंगे, कि भाई ये लुक कैसा आएगा। जो हमारा डिजाइनर है वो जो डिजाइन बना करके देगा उसी हिसाब से आपको कराना है। बाकी जो है आपको इंटीरियर पे आपका खर्चा होगा। मटेरियल पे जो है आप जो है खर्च करिए, 3 महीना जो है मिनिमम काम करिए और देखिए कि रिजल्ट क्या आता है।
मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, डेली की सेल केवल मिनी मार्ट से आपको जो है 2,500 से 5,000 रुपये आएगी। यदि अच्छी खासी लोकेलिटी है, 40-50 हजार का कस्बा है, लाख लोग रहते हैं वहां पे, तो आपको जो है 2,500 से 5,000 रुपये का सेल आपकी आनी तय है। और हम मार्जिन क्या दे रहे हैं? अभी जो हम दे रहे हैं MRP से 50% पे आपको माल दे रहे हैं। अब मान लीजिए जैसे कि 120 रुपये वाला माल है, वो हम आपको 60 रुपये में दे रहे हैं, तो आपको मार्जिन भी 50% है, क्योंकि आपको आगे भी मार्जिन देना है। यदि आपको दुकान से या मार्ट से यदि कोई खरीद के ले जाता है, तो उसको आपको 10% छूट देना होगा। और डेली उसके लिए आपको जो है एक जो है मार्ट के सामने एक स्टैंडी लगाना पड़ेगा। स्टैंडी का तात्पर्य ये रहता है कि जो है नीचे स्टैंड रहता है और ऊपर जो है जैसे पर्दा लगा रहता है उसका, और उस पर लिखा रहता है। तो डेली का रेट लिख रहा है आप, है ना। जैसे आज जो है आपने लिख दिया हल्दी, जो मेन आइटम है, 10, 12, 15 आइटम मेन है जिनकी लिस्ट लगी रहेगी, उस लिस्ट में इधर प्राइस रहेगा, आज का रेट, है ना। वो स्टैंडी लगा करके बाहर रखना है। आज का रेट हल्दी इतने रुपए किलो, धनिया इतने रुपए किलो, मिर्चा इतने, 1 रुपए 2 रुपए रोज के उसमें बदलाव करते रहना है ना। 5 रुपए तक जो है बदलाव कर सकते हैं कि आज का जो है ये होलसेल रेट ये है ना, रिटेल रेट ये है। तो वो आपको एक स्टैंडी लगा करके बाहर जो है रखना पड़ेगा, जिससे कि आने जाने वाले लोग वो रेट देख सके। भारत में क्या है, जब आदमी गुजरता है ना, वो सुपरमार्केट में क्यों जाता है, वो साइकोलॉजी है उसकी। एक तो वो ये देखने जाता है कि इस पर रेट क्या है और डिस्काउंट क्या है, फ्री क्या मिल रहा है, और दूसरा वो प्रोडक्ट को छू करके, है ना, छूने की लालसा है उसको, कि हम देखें कि भैया ये मोबाइल है तो इसको मैं देखूं कि कैसा दिखता है, क्या दिखता है, कैसे है। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। इसीलिए मार्ट का कंसेप्ट है कि आपका जो आदमी आएगा देखेगा ये बड़ी लाइट अच्छा है, बड़ा दाना दिख रहा है, कलर ठीक दिख रहा है, छोटी लाइट ठीक दिख रही है, लॉन्ग दिख रहा है, तो उसको समझ में आता है कि इसकी क्वालिटी ठीक है। फिर वो रेट देखता है कि रेट क्या है ना। मार्केट में जो खरीद रहा है उस रेट से 5 रुपया आपका सस्ता है कि नहीं है। यदि 5 रुपया रेट आपका कम है, तो वो जो है तुरंत निर्णय करता है दिमाग में, हाँ ये माल लेने लायक है। यदि उसको लगता है कि यार क्वालिटी तो ठीक नहीं है और रेट ज्यादा है, माल नहीं ले। तो आपको ये मेंटेन करना है कि भैया हमारा रेट भी सही हो। वो एक बाहर जो है स्टैंडी लगाना। दूसरा जो काम करना है कि भाई आपको एक पोस्टर लगाना है ना। उस पोस्टर को हर जगह, ऐसे पब्लिक प्लेस जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हो, कोई दुकान है, कोई ATM है, कोई बाजार है, कोई स्टैंड है, कोई चौराहा है, ऐसे जगहों पे वो पोस्टर जो है आप जरूर लगाइए, या ऐसे कोई बड़ी दुकानें हैं वहां पे जरूर लगाना है। तीसरी चीज जो है कि फ्लायर बांटना है, लोगों के बीच में कहीं भी खड़े होकर के फ्लायर बांटना। चौथी चीज जो आपको करनी है, वो हम आपको देंगे जब आप हमें ऑर्डर करेंगे, तो एक हम कैनोपी बनाएंगे। तो कैनोपी बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे क्या है। तो कैनोपी बेसिकली एक तरीके का टेंट है ना, 4x6 का टेंट। वो जो है कहीं भी आपको इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें रॉड लगे रहते हैं और पर्दे लगे रहते हैं, तो आप कहीं भी स्टैंड कर लीजिए। एक टेबल, एक जो है कुर्सी रख लीजिए, और टेबल पे प्रोडक्ट रख लीजिए, और एक जो है हम आपको लाउड स्पीकर देंगे, है ना। वो लाउड स्पीकर में जो है ऑटोमेटिक रिकॉर्डेड जो है वो प्रचार होगा। तो वो क्या होगा प्रचार, उसमें देना है कंज्यूमर को, हम लोगों को, कि जो है ये 4 पाउच पे 1 पाउच फ्री, 1 2 3 4, तो ये 5 पाउच देना है उसको, यानी 4 पाउच पे 1 पाउच फ्री, यानी 20% का उसको डिस्काउंट देना। और ये वो माइक से ही बोलेगा, एक आदमी बैठा देना है, तो खुद बैठ सकते हैं। तो देखिए कंज्यूमर क्या करता है, आता है तो क्या बोलता है ना। तो कोई भी चीज ये 5 पाउच पे 5 पाउच पे 4 पाउच का दाम लगेगा, 1 पाउच फ्री मिलेगा। लेकिन जब आप कहेंगे कि हम 20% डिस्काउंट देंगे, तो वो कभी नहीं लेंगे। जब उसको आप बोलेंगे कि 4 पाउच पे 1 पाउच फ्री है ना, तो उसका दिमाग जो काम करता है कि यार फ्री है। तो भारत में फ्री ज्यादा चलता है। तो जब कभी भी आप कोई स्कीम बनाएंगे, है ना, मसाले से संबंधित, तो उसमें फ्री शब्द जरूर यूज करिए,
है ना। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि भैया इस पे जो है ना, ये बॉक्स है ना, 2 बॉक्स पे 1 बॉक्स फ्री है, तो 33% का डिस्काउंट, लेकिन वो फ्री कहीं है ना, कि 2 बॉक्स पे 1 बॉक्स फ्री है। तो ये आदमी के दिमाग में साइकोलॉजिकली घर करता है, यार एक फ्री मिलना है ना, 2 पे 1 फ्री मिल रहा है। तो वो हम कैनोपी देंगे आपको, एक जो लाउड स्पीकर देंगे जिसमें प्री रिकॉर्डेड रहेगा, या आप अपनी आवाज में भी यदि कोई स्कीम देना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, आपके क्षेत्र के अनुसार चल सकता हो, तो वो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और उसको बजाइए, है ना। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जो भी आपको समय मिलता हो, उस बाजार में कैनोपी लगा करके बजाइए, जिससे कि आसपास के रिटेल वाले, खुदरा दुकानदार वाले, परचून वाले, ग्रासरी स्टोर वाले, उनके भी नजर में जाए कि भाई शाही मसाला का यहाँ पे मार्ट है, शाही मसाला का यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र है, शाही मसाला यहाँ से मिल सकता है, और शाही मसाला का प्रचार भी है ना। जब फ्लायर बांटेंगे, जब पंपलेट बांटेंगे, पेपर में जब आप पंपलेट डलवा देंगे आसपास के लोकेलिटी के एरिया में, तो भैया ये मेरा मार्ट खुल गया है, सारे तरह के मसाले उपलब्ध है, ड्राई फ्रूट्स भी है, चाय पत्ती भी है, ये भी है, और आज यदि आप खरीदते हैं तो 20% का डिस्काउंट है, 10% का डिस्काउंट है ना, डिपेंडिंग की क्या आप देना चाहते हैं। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका मार्ट का भी प्रचार होगा, और रिटेलर भी आपका माल लेने के लिए बड़े ना अच्छे से तैयार है। जब उसके कानों में आवाज आएगी तो भैया ये तो शाही मसाले वाले काम कर रहे हैं। तो ये कंसेप्ट है ना। और इसमें बस आपसे हम 1 लाख रुपए का माल लेने को कहते हैं, हम आपसे कोई रॉयल्टी नहीं लेते। बाकी किसी भी कंपनी में जाएंगे, जैसे बहुत सारे जो ग्रासरी स्टोर वाले आपका मिनी मार्ट आप लेने जाएंगे, तो उनके यहाँ जो इन्वेस्टमेंट है 12 से 15 लाख रुपए, यानी 400-500 स्क्वायर फीट का एरिया यदि आप पास है, और उसमें यदि आप कोई ग्रासरी स्टोर खोलना चाहते हैं मॉडर्न टाइप का, तो 12 से 15 लाख रुपए मिनिमम लगेगा, और उसमें वो रॉयल्टी फीस लेगा, है ना। आपसे जो है क्या नाम है, हर महीने जो है वो क्या नाम है, फ्रेंचाइजी फीस लेगा शुरुआत में, 2-2.5 लाख रुपए तो फ्रेंचाइजी ले लेते हैं। और सुपर मार्केट टाइप का आप खोलना चाहेंगे तो उसमें जो है आपका 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए के आसपास जो है उतना इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट इसमें कम है, लेकिन आपका आरओआई जो रिटर्न है वो आपके बाकी ग्रासरी स्टोर और इनसे जो है आपका ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आप जो है एक स्पेशलिटी स्टोर खोल रहे हैं, आप ग्रासरी स्टोर नहीं खोल रहे हैं। हाँ, यदि आपके पास स्पेस ज्यादा है, 1000 स्क्वायर फीट है, तो आप मसाले के साथ साथ ग्रासरी स्टोर भी कर सकते हैं, है ना। तो ग्रासरी का भी आइटम रख सकते हैं। ग्रासरी में 40-50 आइटम है जो हर महीने बिकते हैं, मतलब हर दिन बिकते हैं, है ना। जैसे दूध है, ब्रेड है, टोस्ट है, बिस्किट है, नमकीन है, आपका पेस्ट है ना, ये सारे जो है आइटम जो है, दाल है, चावल है, आटा है, मैदा है, सूजी है, बेसन है, ये सब भी बिकता है। हमारे पास बेसन भी है, लेकिन हम लोगों ने अभी बंद कर दिया था। तो यदि हमारा स्टोर खोलते हैं हम लोग, तो हम लोग बेसन भी रख सकते हैं, मैदा भी रख सकते हैं, सूजी भी रख सकते हैं। हम लोग बेसन तो प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे जो है, बनाते हैं, लेकिन मैदा सूजी हम लोग नहीं बनाते, वो हमको लेना पड़ता है ना, दूसरे फैक्ट्री वाले से। तो उसको भी पैकिंग करके हम आपको दे सकते हैं। तो बेसन, मैदा, सूजी, है ना। आपका ड्राई फ्रूट्स हो गया, ड्राई फ्रूट्स की कंप्लीट रेंज देंगे आपको, क्या नाम, मसाले की कंप्लीट रेंज होगी, और चाय पत्ती की अभी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। विद इन ए मंथ आपको जो है हम चाय पत्ती भी आपको अच्छी क्वालिटी का अच्छे रेंज में हम लोग दे सकते हैं। तो ये यदि इतने आइटम भी आप रखते हैं तो आपकी अच्छी खासी, जैसे बेसन है, बेसन डेली सेल होने वाली आइटम, बस उसमें इतना ही अंतर है कि उसकी एक्सपायरी जो है 3 से 3 महीने नॉर्मली रहती है ना, 3 महीने के बाद जो है सूजी में, मैदा में कीड़े पड़ने लगते हैं, है ना। बेसन में भी जो है उसका स्वाद थोड़ा सा कीड़े पड़ने लगते हैं, यदि टाइट पैकिंग नहीं है, या कहीं से लीकेज हो गया, कहीं से हवा जा रही है, तो कर सकते हैं। बाकी लोग जैसे फॉर्चून का है 6 महीने लिखता है, लेकिन 6 महीने नहीं, लेकिन 3 महीने तक आप बेसन जो है उसको जो है कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट हैं जिनकी आप जो है सेल कर सकते हैं, स्टोर खोल सकते हैं। तो बेसिकली इस को बुलाने का तात्पर्य हमारा ये था कि आपको हम बता सके कि हमारा मिनी मार्ट या मास्टर फ्रेंचाइजी का कंसेप्ट क्या है। मेन फोकस है कि एक जिले में हमारा एक आदमी हो जो पूरे जिले को मैनेज कर सके, क्योंकि जिला इतना छोटा नहीं होता है,
है ना। जिले की जनसंख्या जो है 25 से 30 लाख होती है, तो 25 से 30 लाख तक जो है लोगों तक पहुंचना, माल पहुंचाना या सेल कराना, ये जो है बहुत बड़ा काम है। तो नॉर्मली जो मार्केट है मसाले की, एक आदमी 55 रुपये का मसाला खाता है। जैसे आप समझ लें कि आपके जिले की जनसंख्या 30 लाख है, तो 30 लाख गुणे 55, अब तो 60 भी हो गया होगा, क्योंकि ये 55 में 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 2016 में ये 45 रुपया था, तो 2022 में ये करीब जो है 55 रुपये था, तो अब 24 आ गया है, तो 60 रुपये हो गया होगा। तो 60 रुपये भी मान आप लेते हैं, एक आदमी 60 रुपये का मसाला खाता है, 30 लाख की जनसंख्या है, तो वहां पे कितने 18 ना 36 18 है ना, एक करीब जो है 18 करोड़ का मसाला बिकता है महीने में। ये बहुत बड़ा मार्केट है, छोटा मोटा मार्केट नहीं है। हम लोग कहते हैं कि यदि आप डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आपका टारगेट 1 रुपया एक आदमी पे है। तो आपके जिले की जनसंख्या 25 लाख है, तो आपकी सेल 25 लाख आनी चाहिए, चाहे आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कर रहे हो, चाहे रिटेलर के थ्रू कर रहे हो, या आप 10 मिनी मार्ट खुलवा रहे हो, है ना, उनके थ्रू सब मिला करके कम से कम 25 लाख या जो आपकी जनसंख्या उतना आना चाहिए। बाकी आप अन्य कंपनियों को सेल करने दीजिए ना। जो अन्य कंपनियां है, रायल है, आरएल है, राजेश है, राकेश है, गोल्डी है, बंसी पन्ना है ना, और सनराइज है, तो एमडीएच है, एवरेस्ट है, ये सारे हैं। इनको इनको बाकी कोई, हमको 1 रुपया चाहिए, 60 रुपये में 1 रुपये का हमको मार्केट शेयर चाहिए, यानी 1% का मार्केट शेयर हम लोगों को चाहिए। तो यदि आप ऐसा कर सकते हो तो आप वो अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खोलिए और एक अच्छा खासा आमदनी करिए। यदि 1 साल तक यदि आप इसको करते हैं तो मेरे हिसाब से अनुमानतः, है ना, लाख रुपए की आमदनी आपकी जो है हर महीने पक्की। आपको चाहिए क्या? 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इंटीरियर में खर्च करने के लिए जितना स्पेस है उसके हिसाब से 300 रुपये के हिसाब से रैक का रख लीजिए, और 100 रुपये के हिसाब से आप फॉल सीलिंग का रख लीजिए। ये सब कुल मिला करके 500 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको जो है अपने इंटीरियर पे खर्च करना। 100 स्क्वायर फीट का है तो 50,000 रुपये आपको इंटीरियर पे खर्च करना होगा। बाकी कोई भी, जैसे अभी कोई बाकी कंपनी में आप जाएंगे, वो कहेगा सॉफ्टवेयर का 50,000 रुपये, इसका ये है, इसका वो है, ये है, फलाना है, ठिकाना। अपने यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, अपने यहाँ केवल इंटीरियर और मटेरियल पे खर्च करना है, बाकी सॉफ्टवेयर फ्री है ना। मेरा ऑनलाइन जो है वो पोर्टल भी है, यदि आपके क्षेत्र से कोई भी ऑर्डर जनरेट होता है ऑनलाइन, वो ऑर्डर आपको सीधे जो है प्रोसेस हो जाएगा और आपको माल जा करके डिलीवर करना हो। तो उसमें कोई खर्चा नहीं है, खर्चा सिर्फ आपका इंटीरियर में और माल मंगाने में। 1 लाख रुपए आपको माल मंगाने में लगेगा, इंटीरियर आपकी नहीं बनी है तो 50,000 रुपये आप इंटीरियर मान के चलिए, लेकिन ज़्यादा स्पेस है उसी हिसाब से आपको खर्च करना। तो अब हम आते हैं कि भाई आज का ये मास्टर फ्रेंचाइजी पे इतनी बातें हो गई, और बाकी जो है प्रोडक्ट है वो देखने के लिए मैं आपको जो इसकी फोटो भेज दूंगा, आप देख सकते हैं, या आप हमारे यूट्यूब पे चले जाइए। पिछले कई वेबिनारों में मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट सबके वो बताए हैं, है ना, और प्राइस लिस्ट में भेज दूंगा। उसमें आपको MRP से 50% पे आपको माल मिलेगा, और 50% का आपको मार्जिन है। कोई नहीं देने वाला है, कोई जो है आपको जो है इस तरह का हेल्प नहीं करने वाला है। तो आप हमारे साथ जुड़िए और काम को आगे बढ़ाइए, और मिनी मार्ट खोलिए, उसी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र खोलिए, रिटेलिंग भी करिए, होलसेलिंग भी करिए, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाइए। हम आपको केवल जानते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये फ्रेंचाइजी हैं, हमको इनसे बातचीत करनी है। बाकी का जितने का नीचे का लेयर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, क्योंकि आप कंपनी के प्रतिनिधि हैं। जो फ्रेंचाइजी है हमारा कंपनी का प्रतिनिधि है, और इसमें फ्रेंचाइजी में 5 साल का एग्रीमेंट करते हैं, मिनिमम 5 ईयर्स एग्रीमेंट। हम कोई रॉयल्टी नहीं लेते हैं, कोई फ्रेंचाइजी फीस नहीं है, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है। केवल आपको माल खरीदना है, मंगवाना है, और जो है डिस्प्ले करना है, और लोकल स्तर पे जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर है उनको माल देना है। तो अब हम आते हैं कि अब समय तो ज़्यादा हो रहा है, तो 5-10 मिनट का समय है। यदि आप में से कोई सवाल पूछना चाहते हो
तो अपना माइक म्यूट करके एक एक करके पूछिए, हम उसका जवाब देते हैं। हाँ। हम्म। ओके ओके अनुप जी, डलवा दें डलवा दें। हम माल आपको भेज देते हैं। भेज देंगे भेज देंगे भेज देंगे आप। हम्म। ओके 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 ओके। बहुत अच्छा रहेगा, भेज दीजिए, हम माल आपको डिलीवर करा देंगे। सीओडी में क्या है ना अनूप जी, कि कम से कम जो उसमें क्या होता है, जैसे हम आपको बता रहे हैं, जैसे नहीं नहीं सीओडी में जैसे 800 रुपये मान लीजिए भाड़ा हुआ, तो वो जो है 1000 रुपया हमसे सीओडी में लेता है, कैश ऑन डिलीवरी। वो ज्यादा पैसा लेता है सीओडी में, इसीलिए। और ज्यादा हम लोग दिक्कत में इसीलिए आ गए कि जब वो माल वापस आता है हम लोगों का, तो उसमें जो प्रॉब्लम है, यार मिला तो हमको 250 रुपये, मिला भी नहीं, और हमारा 1200 रुपये खर्चा हो गया। ये मत। ओके 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 अनुप जी, भेज दीजिए, हम आपको माल भिजवा देंगे। ओके ओके अनुप जी, भेजता हूँ। सब सब सब। ओके ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। और किसी का कोई सवाल? पूछिए पूछिए। देखिए ये फोरम है, आप जो है बेफिक्र होकर के सवाल पूछिए। हाँ ठाकुर साहब बताएं। हाँ नमस्कार नमस्कार। हाँ ठाकुर साहब बताओ, बोलिए बोलिए। हाँ ये तो पार्ट छूट गया बताने में। ठाकुर साहब देखिए, इसको शुरू करने के लिए, मिनी मार्ट शुरू करने के लिए आपको जो है 2 लाइसेंस की जरूरत है। एक तो जीएसटी की जरूरत पड़ेगी, और दूसरा जो है फूड का लाइसेंस होगा। यदि आपके पास जीएसटी नहीं है, फूड का भी लाइसेंस नहीं है, तो वो दोनों काम हम कराएंगे, कंपनी की तरफ से करा करके दिया जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, तो आपका फूड का लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो कंपनी कराएगी। केवल आपको उसका जो सरकार का जो फीस लगता है, वो फीस आपको देना पड़ेगा। बाकी काम जो कराने का है वो सब कुछ हम लोग करा दें। जी जी जी। और किसी का कोई सवाल? हाँ हाँ सर बताओ। हाँ 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 बोलो सर बड़ा। एक्चुअली क्या है कि देखो, हमारे पास 125 एसक्यू है। एसक्यू का मतलब प्रोडक्ट साइज। 5 रुपए में जैसे हल्दी धनिया मिर्चा 10 आइटम हो गया। हल्दी में ही 6 एसक्यू है, 5 रुपए, 10 रुपए, है ना, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम। तो आप यदि एक एक बोरी भी लोगे, है ना, तो एक बोरी 20 किलो की आती है। अब हल्दी 4,000 5,000 रुपये एक बोरी हो गया। अब 6 बोरी आपने मान लिया, तो 30,000, 24, 25, 30,000 का तो यही हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसी को एक एक बोरी ना करके उसको एडजस्ट किए हुए हैं। 1 लाख में हम लोगों ने एक एसक्यू बनाया है कि यार यदि हमारा ये फ्रेंचाइजी यदि ओपन होता है, तो उसको इतना बर्डन ना दे दो कि हम कहेंगे यार 5 लाख रुपया लगाओ तब हम देंगे फ्रेंचाइजी। इतना तुम 5 लाख लगा पाओगे ना, खोल पाओगे ना, कर पाओगे, और ना हम दे पाएंगे। तो इसलिए वो सारे आइटम हम लोग थोड़े थोड़े आइटम सब रखे हैं। अब जब लगा लोगे, उसके बाद पता चलेगा कि क्या बिक रहा है, फिर वो आइटम मंगाना है। जैसे हल्दी बिक रही है, हाँ 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 हाँ, अकॉर्डिंग टू द मार्केट ये देख लेना है कि यार अपने पास जीरा ज्यादा बिक रहा है, 5 वाला बिक रहा है, तो 5 वाला मंगाए। 50 ग्राम क्यों रखें, या 200 ग्राम वाला क्यों रखें? 200 ग्राम वाला रखेंगे फंस जाएंगे हम लोग।
फिर इन्वेंट्री फंसने का मतलब है कि पैसा ब्लॉक होना, और पैसा जब ब्लॉक होगा तो यार तुम्हारे भी दिक्कत आएगी, हमें भी दिक्कत आएगी, तुम हमको पैसा नहीं दे पाओगे ना हम माल दे पाएंगे। तो हम लोग को ऐसा रखना है इन्वेंट्री कि जो माल आसानी से बिक रहा हो, निकल रहा हो, फिर वो महीने भर में समझ में आ जाता है कि भाई क्या जो है निकलने वाला है, क्या होने वाला है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम्म। ओके ओके ओके। हाँ हाँ हाँ। जी जी। ओके ओके ओके। हाँ हाँ हाँ। ओके ओके। कौन सा बाजार है तुम्हारा? वेस्ट चंपारण में कौन सी जगह? अच्छा, रामनगर। हाँ हम समझ गए। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। ओके। ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा, है ना? ओके 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 सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो मंगा लो आप, है ना? मंगा करके देख लो एक बार। और किसी का कोई सवाल? हाँ हाँ हाँ। अच्छा। ओके ओके ओके। बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक ठीक। हाँ चलो, हमें हमें देख लेंगे, है ना? उसके बाद फिर हम लोग जब बताते हैं आपको क्या कर सकते हैं। ठीक है। ओके ओके। और किसी का कोई सवाल? तो किसी का कोई सवाल ना ही है तो फिर जो है हमको जो है इस सेशन को क्लोज करने की इजाजत दी जाए। और यदि कोई ऐसी कोई गलती हो गई हो, या ऐसे कोई शब्द निकल गए हो जिससे किसी को ठेस पहुंची हो या कोई दिक्कत पहुंची हो, तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमको व्हाट्सअप करिए, अपना जो है नाम और डिस्ट्रिक्ट भेज दीजिए। फिर हम आपके साथ आकर के आपकी जो है साइट का लोकेशन का निरीक्षण करेंगे, हम लोग फाइनल करेंगे। और 40 से 45 दिन का हमको समय दीजिए, आपका पूरा सेटअप करके, पूरा काम करके, हम लोग तैयार करके और उसका उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन भी जो है एक अच्छे तरीके से करनी है, पूरे बैंड बाजे के साथ करनी है, कि जिससे कि आस पड़ोस के लोग जो है ये जान जाए, यस, कि ये समझे कि हाँ भैया कोई जो है मार्ट जो है खुला है ना? ये नहीं कि वहीं पे आए मिठाई खिला दिया, फीता काट दिया, वो वाला नहीं करना है। अपने को बैंड बाजा बजाना है, नाच गाने के साथ घूमते हुए आना है, बताना है कि भैया जो है हमारा शाही मसाले का मार्ट जो है यहाँ पे खुला है ना? तो लोगों में क्यूरियोसिटी होती है, यार क्या है, यार क्यों बैंड बाजा बज रहा है, क्या हो रहा है ये, है ना? तो देखते हैं कि अच्छा शाही मसाले का मार्ट खुला हुआ है, क्या है यहाँ पे, क्या मिलेगा, चाय पत्ती मिलेगी, ड्राई फ्रूट्स मिलेगा, सारे मसाले मिलेंगे, है ना? तो लोगों का मसाले के प्रति अट्रैक्शन ज्यादा है। किसी भी दुकान में आप जाओगे, मार्ट में भी जाओ, किसी सुपर मार्केट वगैरह में, है ना? तो वहाँ जो है मसाले वो बाकी लोकल कंपनी का तो रखते नहीं है किसी इस तरह का। एमडीएच रखेगा, एवरेस्ट रखेगा, या शान जो पाकिस्तान की कंपनी है उसका माल मिलता है। लेकिन यदि खड़ा मसाला भी है तो लोग खड़े मसाले देखना चाहते हैं ना, कि ये बादियान है। कितने लोग बादियान नहीं देखे हो, कितने लोग पत्थर फूल नहीं देखे हो, कितने लोग शाहजीरा नहीं समझ पाएंगे, जीरा और सहजीरा में अंतर नहीं समझ पाएंगे, है ना? दालचीनी किस तरह की है, ये सिगरेट वाली दालचीनी है कि ऐसे वाली दालचीनी है, कि क्या नाम श्रीलंका वाली है कि कौन वाली है? तो यही लोगों को जब आप दिखाओगे ना, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और फिर जो है उनका निर्णय करने की क्षमता बढ़ती है कि यार लेना चाहिए, है ना? ये वाला लें कि ये वाला लें, है ना, कि कौन सा लें? तो है बहुत बड़ा मार्केट, और भारत में इससे बड़ा मार्केट, मसाले से बड़ा मार्केट कोई है नहीं, है ना? तो इस मार्केट में आप लोग आइए, जुड़िए, मिनी मार्ट खोलिए, और जो है इसको जो है आगे बढ़ाइए। तो अपना नाम और एड्रेस आप हमको जो व्हाट्सअप कर दें, फिर हमारे एग्जीक्यूटिव आपसे बात करेंगे। बात करने के बाद हम आपको जो है डेट और वो फाइनल करेंगे। हम आते हैं,
फाइनल करेंगे देख करके, है ना, और काम की शुरुआत करिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं जो है अलविदा कहना चाहता हूँ। और आप सभी लोग जो है ना, सोच के समझ करके हम इसकी जो है कैटलॉग भी भेज देंगे, प्रोडक्ट की फोटो भेज देंगे, और ये कैसे काम करेगा फ्रेंचाइजी, मास्टर फ्रेंचाइजी, उसकी पूरी डिटेल जो है हम आपको व्हाट्सअप कर देंगे। ओके, थैंक यू। तो चलिए आप लोग हमको इजाजत दीजिए, या किसी, ओके 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 ओके। तो चलिए, थैंक यू। आप सभी लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, है ना। थैंक यू एवरीबॉडी।